नमस्कार दोस्तों, जब हम दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बात करते हैं तो भारत का नाम सबसे ऊपर आता है। भारत में चुनाव केवल एक राजनीतिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह दुनिया का सबसे बड़ा प्रशासनिक और लॉजिस्टिकल ऑपरेशन है। हाल ही में मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ज्ञानेश कुमार ने इस विशाल प्रक्रिया से जुड़े बेहद महत्वपूर्ण आंकड़े साझा किए हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत में लोकसभा चुनाव कराने के लिए कितनी बड़ी मैन पावर की जरूरत होती है? आज के इस वीडियो में हम ये समझेंगे। पहला, भारत के चुनाव प्रबंधन यानी कि इलेक्टोरल लॉजिस्टिक्स से जुड़े महत्वपूर्ण आंकड़े। दूसरा, भारत का निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है और इसके संवैधानिक अधिकार क्या हैं? आइए सबसे पहले मुख्य आंकड़ों पर नजर डालते हैं, जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा या सामान्य जानकारी के लिए बेहद जरूरी है। पहला, 1.8 करोड़ कर्मियों की तैनाती। चुनाव को निष्पक्ष और सुचारू रूप से कराने के लिए देश भर में लगभग 1.8 करोड़ चुनाव कर्मियों और सुरक्षा बलों की तैनाती की जाती है। यह संख्या कई देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। दूसरा, 10.5 लाख मतदान केंद्र। देश के कोने कोने में, चाहे वह हिमालय के ऊंचे पहाड़ हो, थार का मरुस्थल हो या पूर्वोत्तर के घने जंगल, हर योग्य नागरिक तक पहुंचने के लिए 10.5 लाख से अधिक पोलिंग स्टेशन बनाए जाते हैं। तीसरा, 96 करोड़ से अधिक मतदाता। भारत में 96 करोड़ से अधिक पंजीकृत मतदाता हैं, जो लोकतंत्र के इस महापर्व में अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। चौथा, समान पहुंच का नियम। भारत के चुनाव नियम यह सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी मतदाता को अपने पोलिंग स्टेशन तक पहुंचने के लिए सामान्यतः 2 किलोमीटर से अधिक पैदल ना चलना पड़े। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण एजुकेशनल कॉन्सेप्ट पर। भारत निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ईसीआई भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए उत्तरदायी एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, इसलिए हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी कि नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग की शक्तियों और कार्यों का उल्लेख है। आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी कि सीईसी और 2 निर्वाचन आयुक्त यानी कि ईसी शामिल होते हैं। अब बात करते हैं इसके प्रमुख कार्य की। पहला, मतदाता सूची यानी कि इलेक्टोरल रोल्स तैयार करना और अपडेट करना। दूसरा, राजनीतिक दलों को मान्यता देना और उन्हें चुनाव चिन्ह यानी कि इलेक्शन सिंबल्स आवंटित करना। तीसरा, चुनावों के दौरान मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आदर्श आचार संहिता लागू करना। मतदाता सेवाओं और पंजीकरण संबंधी अधिक जानकारी के लिए आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑफिशियल पोर्टल पर विजिट कर सकते हैं। 1.8 करोड़ कर्मियों और ईवीएम मशीनों को देश के हर कोने तक पहुंचाना एक असाधारण चुनौती है। एक्सेसिबिलिटी। अरुणाचल प्रदेश के सुदूर गांव से लेकर गुजरात के गिर जंगल तक, जहां केवल एक मतदाता के लिए भी पोलिंग बूथ स्थापित किया जाता है। ईसीआई यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी मतदाता पीछे ना छूटे, मतलब नो वोटर इज लेफ्ट बिहाइंड। दूसरा, सुरक्षा व्यवस्था। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों यानी कि सीएपीएफ और राज्य पुलिस बलों को संवेदनशीलता के आधार पर तैनात किया जाता है, ताकि निष्पक्ष और भयमुक्त माहौल में मतदान हो सके। तीसरा, तकनीक का इस्तेमाल। सी विजिल ऐप, सुगम सुविधा पोर्टल और ईवीएम वीवीपैट जैसी तकनीकों ने भारतीय चुनाव प्रणाली की पारदर्शिता को वैश्विक स्तर पर एक मिसाल बना दिया है। निष्कर्ष यह है कि भारत का लोकतंत्र केवल संख्या बल का खेल नहीं है, बल्कि यह एक सूक्ष्म प्रशासनिक नियोजन का बेहतरीन उदाहरण है। 1.8 करोड़ कर्मियों की निष्ठा और 10.5 लाख पोलिंग स्टेशनों का प्रबंधन ही भारतीय लोकतंत्र की असली ताकत है। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अनुच्छेद 324, ईसीआई की संरचना और चुनावी आंकड़ों से जुड़े ये बिंदु आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। अगर आपको ये जानकारीपूर्ण वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।